अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको जो 5 क्लास की एक्सरसाइज 1 है उसका क्वेश्चन 2 में पूरे करवाऊँगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको ये जो क्वेश्चन 2 है ये पूरा समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास सवाल दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको एक नंबर दिए होंगे, जैसे कि ये नीचे दिए हुए हैं पार्ट 1 में 131441। इस तरह के कुछ नंबर्स होंगे और आपको उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके। सबसे पहले आपने यहाँ पर सॉल्व लिखना है। उसके बाद जैसे कि ये नंबर दिया है 131441, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमने लिखनी है। तो सबसे पहले आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में जो पहला नंबर है लेफ़्ट साइड पे वो आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे हमारे पास 1 है तो ये। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने ये करना होता है कि सब पहले एक वैल्यू लिखनी है, जैसे हमने 1 लिख लिया है। अब इसके पीछे जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनकी जगह हमने उतने ज़ीरो लिखने हैं। जैसे 1 के बाद हमारे पास है 3, 1 है, फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद फिर 4 है और फिर 1 है। तो हम कितनी वैल्यूज़ हैं 1 के पीछे? 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। तो हम 1 के बाद 5 ज़ीरो लिखेंगे। ये आगे, उसके आगे हम प्लस लिख लेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू लिख लेंगे 3। अब इसके पीछे जितने ज़ीरो हैं हम वो लिखेंगे। जैसे 1 2 3 4 ज़ीरो वैल्यूज़ हैं तो हम 4 ज़ीरो लिखेंगे। आगे फिर प्लस डालेंगे। अब 1 फिर आगे आता है, 1 की जगह 1 के आगे कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ हैं तो हम 3 ज़ीरो लिख लेंगे। इसके बाद 4 हमारे पास आता है। 4 में भी हम 4 के आगे 2 वैल्यूज़ हैं तो हम 2 लिख लेंगे। अब प्लस डालेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास 4 एक और 4 आता है। 4 के बाद कितनी वैल्यू हैं? 1 है और उसके आगे 1 लिख लेंगे। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है उसका सॉल्व हो गया है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट है और पार्ट बी, वो हमारे पास है 949181। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू कौन सी है? 9। इसको हम नीचे लिख लेंगे। अब इसके बाद जितने भी ज़ीरो आगे होंगे, जितनी भी वैल्यूज़ आगे होंगी उनकी जगह हम उतनी ज़ीरो डाल लेंगे। तो इसके पीछे हम कितनी वैल्यूज़ हैं काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं तो हम 5 ज़ीरो डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 आगे प्लस डाल लेंगे। अब दूसरी वैल्यू लिख लेंगे नीचे 4। इसके पीछे कितनी ज़ीरो हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 ज़ीरो डाल लेंगे। उसके बाद फिर प्लस डालेंगे, 9 लिखेंगे। 9 के बाद 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 ज़ीरो लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है 1 लिखेंगे। उसके 1 के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 तो 2 ज़ीरो डालेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है 8 लिखेंगे। 8 के पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 है तो हम 1 ज़ीरो डालेंगे। और आखिर में हमारे पास रह जाता है 1 लिखेंगे। उनके पीछे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम 1 को ऐसे ही लिख लेंगे। ये पार्ट 2 का आंसर है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट सी है 466456। तो दूसरे सवालों की तरह हम सबसे पहले लिख लेंगे 4
सबसे पहली वैल्यू हमने लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम पहली वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले पहली वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद इसके पीछे जितने भी ज़ीरो होंगे हम वो मतलब कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हम वो उतने ज़ीरो डालेंगे। इसके पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं? 4 हमने लिखा है। 4 के पीछे 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो हम 5 ज़ीरो डाल लेंगे 5। उसके बाद प्लस, अब दूसरी वैल्यू लिखेंगे 6। दूसरी वैल्यू क्या है? 6 है। 6 के पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4, तो हम 4 ज़ीरो लिख लेंगे सिंपल। उसके बाद हमारे पास तीसरी वैल्यू है 6 लिखेंगे। इसके पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम 3 ज़ीरो लिखेंगे, प्लस डालेंगे। आगे आता है हमारे पास 4 के पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 ज़ीरो। आगे क्या है? 5 के पीछे एक वैल्यू है, तो हम सिर्फ एक ज़ीरो डालेंगे। और आगे हमारे पास आता है 6 के पीछे कोई वैल्यू नहीं है, तो 6 को हम अकेले लिख लेंगे। आगे पार्ट डी है 2 8 6 0 1 9। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 हमने लिख लिया। इसके आगे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनकी जगह हम ज़ीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो हम 5 ज़ीरो डालेंगे। 1 2 3 4 5। आगे प्लस, दूसरी वैल्यू लिखेंगे 8। दूसरी वैल्यू क्या है? 8 है। 8 के आगे कितनी वैल्यूज़ हैं? 4, तो हम 4 ज़ीरो लगा देंगे। आगे 6 हैं। 6 के आगे कितनी वैल्यूज़ हैं? 6 के आगे हैं हमारे पास 3 वैल्यूज़, तो हम 3 ज़ीरो लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है 0 के आगे कितनी वैल्यूज़ हैं? 2, तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। आगे हमारे पास आता है 1 के पीछे एक वैल्यू है, तो हम 1, और आगे 9। ये इसका आंसर है। आगे जी पार्ट ई है हमारे पास 4 7 9 3 2 1। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? अब क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन हमारे पास है कि आपने इस वैल्यू को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म अगर आपने पिछले सवाल नहीं देखे जो मैंने करवाए हैं अभी, तो ये देख लें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, सबसे पहले हम पहली वैल्यू लिखते हैं। जैसे हमें 4 दिया है, इन वैल्यू में से पहली वैल्यू क्या है? 4 है। 4 के आगे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हम उतने 4 के साथ उतने ज़ीरो लगा देंगे। जैसे यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5, तो हम 5 ज़ीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5। उसके आगे प्लस, उसके बाद दूसरी वैल्यू लिख लेंगे 7। उसके आगे कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरो लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास है 9, ये 9 है। इसके आगे कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3, तो हम 3 ज़ीरो लगा देंगे। प्लस 3 है, अब 3 लिखेंगे। 3 के आगे कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 ज़ीरो। प्लस आगे हैं हमारे पास 2 के आगे कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 है, तो हम 1 लगा देंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे। अब आगे हमारे पास आखिरी है 1 लिख लेंगे। 1 के आगे कोई वैल्यू भी नहीं है, तो 1 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। आगे पार्ट एफ है हमारे पास 5 1 0 6 0 2। हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में सबसे पहले हम पहली वैल्यू लिखते हैं, उसके आगे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उतने हम ज़ीरो लगा देते हैं। जैसे इसके आगे हैं 5 के आगे हैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो हम 5 ज़ीरो लगा देंगे। आगे प्लस लगा देंगे। अब 5 के बाद क्या है? 1 हम नीचे लिख लेंगे, और 1 के आगे कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम 4 ज़ीरो लगा देंगे। प्लस 0 है आगे 0, और इसके आगे कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम 3 और ज़ीरो लगा देंगे। ये 0 इसका अपना है। इसके आगे 3 वैल्यूज़ हैं, तो 3 और ज़ीरो लगा दिए। अब आगे हमारे पास है 6
6 के आगे कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 2 ज़ीरो लगा देंगे, आगे प्लस लगाएंगे, ज़ीरो फिर आगे ज़ीरो लगेंगे और इसके आगे कितनी वैल्यू ज़ीरो के आगे एक वैल्यू है तो हम एक और ज़ीरो लगा देंगे और आखिर में क्या बचता है हमारे पास 2 के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 2 को अकेले ही लिख लेंगे और ये इसकी है एक्सपेंडेड फॉर्म, यही इसका आंसर है। आगे हमारे पास है आखिरी पार्ट जी और इसमें हमें दिया है 202001। अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम पहली वैल्यू लिखते हैं। पहली वैल्यू क्या है 2 है, 2 लिख लिया। उसके आगे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उतने हम ज़ीरो डालेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि आगे 5 वैल्यूज़ हैं तो हम 5 ज़ीरो लगा देंगे, प्लस ज़ीरो है आगे ज़ीरो हम लिख लेंगे। उसके ज़ीरो के बाद जितनी भी वैल्यूज़ होंगी तो हम उतने ज़ीरो लगा देंगे। ज़ीरो के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 प्लस अब तीसरी वैल्यू क्या है 2 है, 2 लिखेंगे। आगे जितनी भी वैल्यूज़ होंगे उतने ज़ीरो 1 2 3 तो आगे हम 3 ज़ीरो लगा देंगे। आगे हमारे पास आता है ज़ीरो के आगे, इस ज़ीरो के आगे कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 हैं, 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 ज़ीरो प्लस आगे एक और ज़ीरो है, ये वाला हमने लिख लिया है। अब एक और ज़ीरो है, इस ज़ीरो को हम लिखेंगे। इसके आगे कितनी वैल्यूज़ हैं, इस ज़ीरो के आगे एक वैल्यू है तो हम एक ज़ीरो और लगा देंगे और आखिर में हमारे पास आ जाता है 1 को हम 1 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1 अकेला ही आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा सॉल्व हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊं और आपको इसी तरह समझाऊं।